हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवलोजी हिंदी पर। पश्चिम बंगाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 10 करोड़ से अधिक है। इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रमुख राज्य है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 9.13 करोड़ थी। राज्य का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, जिससे इसकी जनसंख्या घनत्व 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की राजधानी कोलकाता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में 31.87% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और यहाँ की साक्षरता दर 76.26% है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत और नृत्य। पश्चिम बंगाल की संगीत परंपरा में बाउल, भवाइया और रविंद्र संगीत शामिल है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे छू और गंभीरा भी प्रसिद्ध हैं। त्योहार। दुर्गा पूजा, काली पूजा और पोइला बैशाख जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी हैं। खान पान। बंगाली भोजन, जिसमें मछली, चावल और मिठाइयाँ शामिल हैं, यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति उसकी ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मिलकर इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक विविध है। राजधानी कोलकाता, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र। राज्य की भौगोलिक संरचना में उत्तर में हिमालय, मध्य में गंगा के उपजाऊ मैदान और दक्षिण में सुंदरबन का मैंग्रोव वन शामिल है। सीमाएं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं उत्तर में भूटान और सिक्किम, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में बिहार और झारखंड से मिलती हैं। क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बनता है। यह भौगोलिक विविधता राज्य की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ की संस्कृति यहाँ की पहचान है। यह राज्य अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक धरोहर में कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। हजारदुआरी पैलेस। मुर्शिदाबाद में स्थित यह पैलेस 1824-1838 के बीच नवाब नाजिम हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। इसमें 1000 दरवाजे हैं, जिनमें से केवल 100 असली हैं। विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता में स्थित यह स्मारक रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच हुआ और यह सफेद संगमरमर से बना है। कूच बिहार पैलेस। कूच बिहार में स्थित यह महल बकिंघम पैलेस के वास्तुकला पर आधारित है और इसे 1887 में महाराजा नृपेंद्र नारायण ने बनवाया था। जोड़बंगला मंदिर। बिष्णुपुर में स्थित यह मंदिर 1655 में राजा रघुनाथ सिंह द्वारा बनवाया गया और इसकी दीवारें उत्कृष्ट टेराकोटा कला से सजी हैं। इन स्थलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी समृद्ध संस्कृति और विविधता को दर्शाते हैं। त्योहार। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा, पोहिला बैशाख, बंगाली नववर्ष और ईद शामिल है। दुर्गा पूजा सबसे बड़ा और भव्य त्योहार है, जिसमें भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संगीत और नृत्य। बंगाली संगीत में रविंद्र संगीत, नजरुल गीति और लोक संगीत जैसे बाउल शामिल हैं। नृत्य रूपों में छू और कथक प्रमुख हैं। थिएटर और फिल्म। पश्चिम बंगाल का थिएटर, विशेषकर जात्रा, लोक नाटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाली सिनेमा, जिसे टॉलीवुड कहा जाता है, ने कई प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को जन्म दिया है। कला और शिल्प। यहाँ की कला में टेराकोटा, पेंटिंग और हस्तशिल्प शामिल हैं, जो स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देते हैं। प्रमुख आकर्षण की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, यह 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह रेलवे अपनी अद्वितीय इंजीनियरिंग और खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
शांतिनिकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। ये स्थल न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल की धान की खेती कृषि पर आधारित है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य फसलें, यहाँ चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसके अलावा जूट, गन्ना और विभिन्न फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। राज्य भारत में चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का कृषि क्षेत्र लगभग 68% भूभाग पर फैला है, जिसमें 92% भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी फसलों के लिए अनुकूल है। विशेष फसलें, दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय की खेती प्रमुख है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में आलू, अनानास और विभिन्न प्रकार के फल जैसे आम और कटहल की खेती होती है। पश्चिम बंगाल का भोजन इसकी समृद्ध संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। मुख्य सामग्री, यहाँ का मुख्य आहार चावल और मछली है, जिसमें ताजे पानी की मछलियां प्रमुख हैं। मछली के व्यंजन जैसे हिल्सा मछली की करी और झींगा करी बहुत लोकप्रिय हैं। शाकाहारी व्यंजन, शाकाहारी व्यंजनों में विभिन्न सब्जियों का मिश्रण, आलू और खसखस और केले के फूल की सब्जी शामिल है। मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, संदेश और मीठा दही प्रसिद्ध है। स्ट्रीट फूड, यहाँ के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड में पानी पूरी, मसालेदार चिड़े और शामिल है। पश्चिम बंगाल का भोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं कि आपको वेस्ट बंगाल के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना